हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्त। माय यूट्यूब चैनल पॉलिटेक एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में लैंड सर्वेइंग को स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हम लोग उसके सिलेबस के बारे में पढ़े थे तथा उस सिलेबस के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं उसके बारे में डिटेल से पढ़े थे। तो दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वे। सर्वे का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के लिए हम लोग सर्वे करते हैं। दोस्तों, हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वे। सर्वेक्षण के उद्देश्य। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे सर्वेक्षण के उद्देश्य है, क्यों हम लोग सर्वेक्षण करते हैं। तो इसमें हम लोग का फर्स्ट टॉपिक होगा उद्देश्य, किस उद्देश्य के लिए करते हैं। तो टू डिटरमाइन रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स। दोस्तों, टू डिटरमाइन रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स, बिंदुओं की सापेक्ष स्थिति को ज्ञात करने के लिए। दोस्तों, पहला हम उद्देश्य लेते हैं कि टू डिटरमाइन रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स, बिंदुओं की सापेक्ष स्थिति ज्ञात करने के लिए। जैसे हमारी कोई पॉइंट्स है ए या कोई पॉइंट्स हमारी होगी बी, तो इनके सापेक्ष स्थिति ज्ञात करने के लिए, कोई पॉइंट यहाँ पे सी हो तो इनके रिलेशन से, जैसे ये पॉइंट हमारी इसकी लोकेशन पता है, डी की लोकेशन पता है, तो इनके बीच के हम लोग डिस्टेंस पता कर लेंगे। तो इन्हीं के सापेक्ष हम लोग सी की स्थिति का निर्धारण कर लेंगे। ठीक है दोस्त, तो हमारा होगा बिंदुओं की सापेक्ष स्थिति का पता लगाने के लिए। कोई भी, जैसे कोई दो पॉइंट्स हो, उसकी क्षैतिज दूरी कितनी होगी क्षैतिज तल पे, इसकी पता लगाने के लिए, या वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा, इस सब का पता लगाने के लिए हम लोग करते हैं सर्वे। सेकेंड टॉपिक होगा हम लोग का दूसरा उद्देश्य सर्वे का। दोस्त, हम लोग का दूसरा उद्देश्य हो जाएगा टू लेआउट और मार्क आउट प्रपोज्ड स्ट्रक्चर ऑन द ग्राउंड। टू लेआउट और मार्क आउट प्रपोज्ड स्ट्रक्चर ऑन द ग्राउंड, मतलब किसी प्रस्तावित संरचना का, भूमि पर किसी प्रस्तावित संरचना का लेआउट बनाने के लिए भी हम लोग सर्वे करते हैं, उसके डायमेंशंस के आधार पर। जैसे हमारा कोई ये ग्राउंड हो गया, सपोज दैट ये कोई ग्राउंड हो गया, इसमें मान लीजिए हमें कोई भवन बनानी है, तो ये भवन के प्लान के हिसाब से, इसके डायमेंशन के आधार पे, इसका जो हम लोग लेआउट बनाएंगे, उसके उद्देश्य के लिए भी हम लोग सर्वे करते हैं। अगला होगा दोस्त तीसरा हमारा टू मेजर रिलेटिव क्वांटिटीज to measure relative quantities
टू मेजर रिलेटिव क्वांटिटीज लाइक एरिया एंड वैल्यू। दोस्त टू मेजर रिलेटिव क्वांटिटीज लाइक एरिया एंड वैल्यू, दोस्त क्षेत्र तथा मात्रा के सापेक्ष मात्रा ज्ञात करने के लिए। जैसे हमारा कोई क्षेत्र हो गया और उसमें कोई भी क्वांटिटी हो उसकी, तो उसकी सापेक्ष क्षेत्र के सापेक्ष क्वांटिटी की मात्रा ज्ञात करने के लिए भी हम लोग सर्वे करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई तालाब है, इसमें पानी भरा हुआ है, तो दोस्त हम लोग तालाब की एरिया निकालेंगे तथा इस एरिया के सापेक्ष इसमें कितना वाटर भरा है उसकी क्वांटिटी का पता भी करेंगे। तो ये भी हम लोग सर्वे करते हैं। तो इस सर्वे 3 पॉइंट्स हमारे होंगे। टू डिटरमाइन रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स, बिंदुओं की सापेक्ष स्थिति का पता लगाने के लिए। टू ले आउट और मार्क्स आउट प्रपोज स्ट्रक्चर ऑन द ग्राउंड, भूमि पर प्रस्तावित संरचना की लेआउट बनाने के लिए। टू मेजर रिलेटिव क्वांटिटीज लाइक एरिया एंड वैल्यू, क्षेत्र तथा मात्रा जैसे सापेक्ष मात्रा का पता लगाने के लिए की। तो दोस्त हम लोग अगला टॉपिक इसके बाद पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। तो दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, सर्वे के प्रकार, कितने आधार पे तथा कितने वर्गीकरण पे इसे बांटा गया है। तो पहला इसमें आता है दोस्तों बेसिक क्लासिफिकेशन। बेसिक क्लासिफिकेशन के अंतर्गत 2 पार्ट आते हैं, प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे। तो दोस्तों प्लेन सर्वे क्या होता है, जियोडेटिक सर्वे क्या होता है, इसको आगे हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों हम दूसरा पढ़ते हैं बेस्ड ऑन नेचर एंड ग्राउंड, भूमि के क्षेत्र के आधार पे कितने भागों में बांटते हैं। इसमें पहला होता है लैंड सर्वे, दूसरा मैराइन सर्वे, तीसरा एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। भूमि सर्वेक्षण, मरीन सर्वेक्षण जल सर्वेक्षण, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे खगोलीय सर्वेक्षण। लैंड सर्वे के अंतर्गत 3 आते हैं, कैडस्ट्रल सर्वे, सिटी सर्वे, टोपोग्राफिकल सर्वे। कैडस्ट्रल सर्वे क्या होता है, सिटी सर्वे क्या होता है, टोपोग्राफिकल सर्वे क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों हम तीसरे में पढ़ते हैं बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के आधार पर कितने वर्गों में सर्वे को बांटा गया है। तो इंजीनियरिंग सर्वे, दूसरा होता है माइन सर्वे, तीसरा जियोलॉजिकल सर्वे, चौथा आर्कियोलॉजिकल सर्वे, पांचवा मॉनिटरी सर्वे। इसमें इंजीनियरिंग सर्वेक्षण क्या होता है, खान सर्वेक्षण क्या होता है, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण क्या होता है, पुरातात्विक सर्वेक्षण क्या होता है और सैनिक सर्वेक्षण क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों अगला पढ़ेंगे बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। इसमें पहला होगा चैन सर्वे, जरीब सर्वेक्षण, दूसरा कंपास सर्वे, कंपास सर्वेक्षण, तीसरा प्लेन टेबल सर्वेक्षण, दूसरा थियोलाइट सर्वे, थियोलाइट सर्वेक्षण, तीसरा टाइकोमेट्रिक सर्वे, टाइकोमेट्रिक सर्वेक्षण। ये इसमें जो कहते हैं इंस्ट्रूमेंट के कंपास के आधार पर कहेंगे तो कंपास सर्वे कहेंगे, थियोलाइट के आधार पर कहेंगे तो थियोलाइट सर्वे करेंगे। तो दोस्तों इस सब क्लासिफिकेशन को हम लोग डिटेल्स में अभी जस्ट आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप इस क्लासिफिकेशन को जो चार्ट बनाया गया इसको आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे पहला बेसिक क्लासिफिकेशन। बेसिक क्लासिफिकेशन में हम लोग अभी पढ़े थे, 2 आया था इसमें। पहला पॉइंट था इसका पहला प्रकार प्लेन सर्वे, प्लेन सर्वे। दूसरा था जियोडेटिक सर्वे। दोस्तों इसमें पहले पढ़े थे प्लेन सर्वे, दूसरा पढ़ते हैं जियोडेटिक सर्वे। दोस्तों इसे पढ़ते हैं कि प्लेन सर्वे क्या होता है और जियोडेटिक सर्वे क्या होता है। दोस्तों मान लीजिए जैसा हमें हमारा ये एक पृथ्वी अर्थ सरफेस है, क्या है, अर्थ सरफेस है। तो अर्थ सरफेस में फिर मान लीजिए 2 पॉइंट्स हम लोग लेते हैं, एक पॉइंट हमारा ए है, एक दूसरा पॉइंट हमारा बी है, ठीक। तो जो हमारे 2 पॉइंट्स है इसके हम लोग प्लम बाप डालते हैं। प्लम बाप को वर्टिकल, प्लम हमेशा वर्टिकल रहता है, इसे वहां पे लटकाते हैं दोनों पॉइंट्स ए पे भी, पॉइंट्स पे भी। तो दोस्तों आप लोग प्लम बाप को जानते होंगे, देखे होंगे अपने गांव में जो राजमिस्त्री होते हैं उनके पास एक लट्टू के आकार का होता है जिसे हम लोग साउल बोलते हैं, उसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं प्लम बाप।
तो प्लम्बार को हम लोग पॉइंट्स ए पे लटकाते हैं। तो लटकाएंगे तो जिससे हमारा जो प्लम्बार एक्सिस होगा, जो इमेजिनरी एक्सिस होगी काल्पनिक, वह होकर जाएगी। प्लम्बार एक्सिस निकलेगी यहाँ से, ऐसे बी से निकलेगी प्लम्बार एक्सिस दूसरी, प्लम्बार एक्सिस ए से निकलेगी, प्लम्बार बी से प्लम्बार एक्सिस बी निकलेगी। यहाँ पे मान लीजिए दोस्त हमारा सेंटर ऑफ अर्थ है, पृथ्वी का केंद्र है। तो दोस्तों हमें ये देखने को मिला है कि पॉइंट्स ए और पॉइंट्स बी से जो एक्सिस निकल रही है वो एक दूसरे के कभी कहीं भी कट नहीं कर रही हैं। तो दोस्तों हम लोग मान सकते हैं कि ए और बी से जो निकलने वाली प्लम्बार एक्सिस हो एक दूसरे के पैरेलल है। यदि दोस्त हम इसी पॉइंट्स को ए और बी को यदि लॉन्ग डिस्टेंस में मानते हैं, सपोज दैट यहाँ पे बी है तो बी को दोस्त हम लोग यहाँ पे मानते हैं बी डैश, ए को दोस्तों हम लोग मानते हैं यहाँ पे ए डैश। इसी पॉइंट्स को लॉन्ग डिस्टेंस में मानते हैं ए डैश और बी डैश। अब बी डैश पे जब हम लोग प्लम्बार लटकाते हैं तो इससे जो निकलने वाली प्लम्बार एक्सिस है वो हमारी सेंटर ऑफ अर्थ से होकर, देखने में हमें ये मिलता है कि वो सेंटर ऑफ अर्थ से होकर जा रही है। और जो हमारा ए डैश बी पॉइंट्स है इनके से भी निकलने वाला जो हमारा प्लम्बार एक्सिस है डालने पे, तो वो अभी देखने को मिलता है कि सेंटर ऑफ अर्थ से निकलने जाती है। तो दोस्तों हमें ये देखने को मिला कि जब इन्हीं पॉइंट्स को स्मॉल डिस्टेंस में मानते हैं तो वह प्लम्बार एक्सिस जो होती है वो कहीं भी कट नहीं करती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है। जबकि इसी पॉइंट्स को सरफेस के लार्ज डिस्टेंस पे मानते हैं तो यही पॉइंट हमें देखने को मिलता है कि जो इससे निकलने वाली प्लम्बार एक्सिस होती है वह सेंटर ऑफ अर्थ पे कट करती है। तो दोस्तों इसी के अनुसार हम सर्वे को दो भागों में बांटते हैं, पहला प्लेन सर्वे, दूसरा जियोडेटिक सर्वे। तो दोस्तों जो हमारा प्लेन सर्वे होता है, प्लेन सर्वे में हम लोग सरफेस को बिल्कुल प्लेन मानते हैं। जैसे हमारा पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, जो इससे एक्सिस निकल रही थी, तो जो सरफेस को मानते हैं, सरफेस को बिल्कुल प्लेन मानते हैं। जबकि जो हमारा जियोडेटिक सर्वे होता है, जियोडेटिक सर्वे में सर्वे प्लेन नहीं, सर्वे कर्व होता है, कर्व के रूप में होता है, प्लेन नहीं होता है। तो दोस्तों हम प्लेन सर्वे को कैसे परिभाषित करते हैं इसको देखिए। तो सर प्लेन सर्वे जो हम लोग का उपयोग करते हैं, आगे देखते हैं दोस्त इसके लिए। तो दोस्तों प्लेन सर्वे के अनुसार हम लोग सरफेस को बिल्कुल प्लेन हॉरिजॉन्टल मानते हैं। तो दोस्तों ये सर्वे जो प्लेन सर्वे करते हैं वह स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए दोस्त स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए प्लेन सर्वे करते हैं। दोस्तों स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए प्लेन सर्वे करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इसमें दूसरा पॉइंट होता है कर्वेचर ऑफ द अर्थ। कर्वेचर ऑफ द अर्थ को कंसीडर नहीं किया जाता है। दोस्तों इसमें कर्वेचर ऑफ जो हमारा अर्थ होता है उसको कंसीडर नहीं करते हैं। इसमें पूरी सरफेस होती है पूरा हॉरिजॉन्टल प्लेन मानते हैं। इसमें हमारा तीसरा पॉइंट होगा दोस्त, जो प्लम्बार एक्सिस निकलती है, प्लम्बार एक्सिस एक दूसरे के समांतर होती है। जैसे दोस्तों हमारा प्लेन मानते हैं, सरफेस जो बिल्कुल प्लेन मानते हैं, जो हमारी प्लम्बार एक्सिस थी ए और बी,
इससे जो निकलने वाली एक्सिस है, काल्पनिक एक्सिस, वो एक दूसरे के समांतर होती है। तो दोस्तों आप बहुत ही सिंपल से समझे होंगे प्लेन सर्वे। प्लेन सर्वे होता क्या है, किस डिस्टेंस के लिए मेजर करते हैं, और कर्वेचर ऑफ द अर्थ को कंसीडर करते हैं या नहीं करते हैं, और प्लम ऑफ एक्सिस एक दूसरे के समांतर होती है। इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे जियोडेटिक सर्वे। जियोडेटिक सर्वे किसे कहते हैं, ठीक है दोस्त। तो आप लोग इसको 60 स्क्रीन मार सकते हैं। तो दोस्त हम लोग दूसरा था जियोडेटिक सर्वे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमारा जो जियोडेटिक सर्वे है, इस जियोडेटिक सर्वे को लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए करते हैं। जो जियोडेटिक सर्वे करते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए दोस्त हम लोग जियोडेटिक सर्वे करते हैं। और जो जियोडेटिक सर्वे होता है इसमें कर्वेचर ऑफ द अर्थ को कंसीडर करते हैं। दोस्तों इसमें कर्वेचर ऑफ द अर्थ को कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इसमें जो हमारी सरफेस होती है उसको प्लेन नहीं मानते हैं, इसको कर्व होता है। तो कर्वेचर ऑफ द अर्थ को कंसीडर करते हैं जियोडेटिक सर्वे में। और जियोडेटिक सर्वे में जो हमारी प्लम ऑफ एक्सिस होती है, प्लम ऑफ एक्सिस, वह एक दूसरे को सेंटर ऑफ द अर्थ पर कट करती हैं। तो दोस्तों इसमें प्लम ऑफ एक्सिस जो होती है वह सेंटर ऑफ द अर्थ पे कट करती है। तो दोस्तों हम लोग पढ़ लिए प्लेन सर्वे क्या होता है, जियोडेटिक सर्वे क्या होता है, और इसके बारे में दोस्त हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों हम इसके बाद ये जानेंगे कि स्मॉल डिस्टेंस कितना होता है और लॉन्ग डिस्टेंस कितना होगा। ये डिस्टेंस कि हम उसको प्लेन सर्वे के अंतर्गत मानेंगे, कितना होगा तो हम लोग जियोडेटिक सर्वे के अंतर्गत मानेंगे। दोस्तों इसको हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों आप इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। तो दोस्त हम लोग देख लिए कि प्लेन सर्वे क्या होता है और जियोडेटिक सर्वे क्या होता है। तो दोस्तों हम ये देखेंगे कि कितनी एरिया या कितनी डिस्टेंस रहेगा तो हम इस प्लेन सर्वे करेंगे और कब जियोडेटिक सर्वे करेंगे। तो मान लीजिए दोस्त हमारे पृथ्वी है, पृथ्वी पे कोई 3 पॉइंट्स मानते हैं, पॉइंट्स ए, पॉइंट्स बी, पॉइंट सी। कोई 3 पॉइंट्स को मिलाने वाला जो इस मिलाने से जो बनता है स्फेरिकल ट्रायंगल, 3 पृथ्वी के 3 पॉइंट्स पर को मिलाने से बने स्फेरिकल ट्रायंगल तथा उसको प्लेन सीधी लाइन से मिलाने से जो बने ट्रायंगल की आंतरिक कोणों का योग अगर 1 सेकेंड आता है तो जो ट्रायंगल स्फेरिकल ट्रायंगल की एरिया होगी वह 195.5 वर्ग किलोमीटर होगी। दोस्तों मान लीजिए जो स्फेरिकल ट्रायंगल था उसकी इंटरनल को एंगल अल्फा, बी का इंटरनल एंगल बीटा तथा सी का इंटरनल एंगल गामा है। तो दोस्तों जो सीधी रेखा से जो ट्रायंगल बना है मिलाने से, तो उसका इस इंटरनल एंगल अल्फा डैश, इसका बीटा डैश, इसका गामा डैश। तो दोस्तों स्फेरिकल ट्रायंगल तथा सीधी रेखा से बनने वाले ट्रायंगल कि आंतरिक कोणों का योग यदि 1 सेकेंड है, जैसे में मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश प्लस गामा डैश का अंतर यदि
1 सेकेंड आता है, 1 सेकेंड, 0 मिनट 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड, 0 डिग्री 0 मिनट 1 सेकेंड। यदि इनका स्फेरिकल ट्रायंगल का आंतरिक कोण तथा सीधी ट्रायंगल से बने आंतरिक कोणों का योग यदि एक का अंतर यदि 1 सेकेंड आता है, तो इससे जो बनने वाला स्फेरिकल ट्रायंगल होगा, इसकी एरिया हमारा 195 वर्ग किलोमीटर होगा। सोचिए दोस्त, हमारा जो ये भारत का सर्वे विभाग है, सर्वे ऑफ इंडिया कहता है कि यदि 195.5 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर से कम एरिया वाला क्षेत्र होगा, तो उसके लिए हम लोग करते हैं प्लेन सर्वे, तथा इससे अधिक ज्यादा एरिया वाला यदि क्षेत्र होगा, तो उसके लिए हम लोग जियोडेसिक सर्वे करते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा अगर एरिया होगा तो उसमें हम लोग कर्वेचर ऑफ द अर्थ को कंसीडर करेंगे। ठीक है दोस्त, लेकिन दोस्त ये बताते हैं कि बहुत से बुक हैं जिसमें इसके जगह पे 260 वर्ग किलोमीटर एरिया को माना है कि यदि 260 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर से कम एरिया हो तो उसके लिए प्लेन सर्वे, तथा उससे अधिक एरिया है तो उसके लिए जियोडेटिक सर्वे करते हैं। ठीक है दोस्त, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अब हम लोग आगे पढ़ेंगे दूसरा क्लासिफिकेशन, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ द ग्राउंड। क्षेत्र की प्रकृति के आधार पर कितने भागों में सर्वे को बांटा गया है। तो दोस्तों अभी दोस्त हम लोग पढ़ेंगे बेस्ड ऑन नेचर ऑफ ग्राउंड। अगला क्लासिफिकेशन, प्रकृति में क्षेत्र के आधार पर सर्वे को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसमें दोस्त हमारा पहला जो होता है वह होता है लैंड सर्वे। दूसरा जो हमारा होता है वह होता है मैराइन सर्वे। और तीसरा जो दोस्त हमारा होता है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। भूमि सर्वेक्षण, जल सर्वेक्षण तथा खगोलीय सर्वेक्षण। तो दोस्तों हम इसमें भूमि सर्वेक्षण को भी 3 भागों में बांटते हैं। इसमें पहला आता है कैडस्ट्रल सर्वे, दूसरा सिटी सर्वे, और तीसरा दोस्त आता है टोपोग्राफिकल सर्वे। ठीक है दोस्त, पहला इसमें होगा कैडस्ट्रल सर्वे, दूसरा सिटी सर्वे, तीसरा टोपोग्राफिकल सर्वे। तो दोस्तों इसमें कैडस्ट्रल सर्वे क्या होता है इसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं इसे। तो दोस्त हम लोग पढ़ेंगे कैडस्ट्रल सर्वे। कैडस्ट्रल सर्वे किसे कहते हैं। तो दोस्त टू डिफाइन द प्रॉपर्टी लाइन। तो दोस्त टू डिफाइन द प्रॉपर्टी लाइन, किसी भी प्रॉपर्टी की सीमा रेखा लाइन को डिफाइन निश्चित करने के लिए हम लोग कैडस्ट्रल सर्वे करते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए कोई क्षेत्र है, इसमें विभिन्न राज्य हो गए, दोस्तों इसमें विभिन्न राज्य हो गए हैं, विभिन्न जिले हो गए हैं, ये विभिन्न गांव हो गए। इनकी सीमा जो ये बनती है, मान लीजिए एक राज्य फर्स्ट है, ये दूसरा राज्य है, तीसरा राज्य है, तो इनके बीच जो सीमा है इनको डिफाइन करने के लिए, निश्चित करने के लिए जो सर्वे करते हैं वह कैडस्ट्रल सर्वे के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्त, इसी तरह ये 4th राज्य, 5th राज्य, 6th राज्य, या इसको डिस्ट्रिक्ट मान सकते हैं, या गांव मान सकते हैं, या घर भी मान सकते हैं। इनकी जितनी भी जो सीमाएं हैं इनकी डिफाइन निश्चित रेखा प्रॉपर्टी लाइन को डिफाइन किया जाता है, वो कैडस्ट्रल सर्वे कहते हैं। ठीक है दोस्त, तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे दूसरा
सिटी सर्वे। दोस्त हम लोग दूसरा पढ़ेंगे सिटी सर्वे। सिटी सर्वे कहते किसे हैं? ठीक है दोस्त, तो हम लोग सिटी सर्वे पढ़ेंगे। सिटी सर्वे किसे कहते हैं? जैसे सिटी सर्वे किसी निश्चित शहर, कोई भी शहर हो जो विकसित हो, तो उसमें विभिन्न सड़क, नाली, पाइपलाइन या सीवर लाइन को डिफाइन करने के लिए किस जगह पे होगा, कौन सा स्थान सही रहेगा उसके लिए, इस सब का जो पता लगाने के जो हम लोग सर्वे करते हैं उसको हम लोग सिटी सर्वे करते हैं। तो सिटी सर्वे के को इस पर पढ़ाई करेंगे। द सर्वे मेड इन connection with the construction. The survey made in connection with the construction of streets, water supply system, streets, water supply system, sewage lines, and fall under the category. दोस्तों, the survey made in connection with the construction of streets, water supplies, sewage lines and fall under the category। मतलब किसी प्रकार की जो सीवर लाइन हो या कंस्ट्रक्शन का कोई काम हो या सीवेज लाइन या पाइप लाइन को कनेक्शन जो करते हैं, तो जितने तरीके से कनेक्शन करते हैं या कोई रोड हम बना रहे हैं वो किस तरीके से बनाएंगे, कहाँ पे ढाल देंगे और कहाँ पे मोड़ देंगे, इसके बारे में जो हम लोग सर्वे करते हैं वह सिटी सर्वे कहलाता है। और दूसरा, इसके बाद तीसरा हम इसको पढ़ेंगे लैंड सर्वे में। दोस्तों तो हम लोग पढ़ेंगे टोपोग्राफिकल सर्वे कैसे करते हैं और किसे करते हैं। तो दोस्तों, टोपोग्राफिकल सर्वे जो होता है वो जनरल टोपोग्राफ की मदद से बनाते हैं। जनरल टोपोग्राफ मतलब ऊपरी परिदृश्य की मदद से बनाते हैं। जैसे में हमारा कोई जंगल या सड़क या नहर या पुल या रेलवे लाइन हो गया या एयरपोर्ट हो गया, इन सभी को अगर हमें सर्वे करना है तो दोस्तों हम सामान्य जमीन से नहीं कर सकते हैं, उसका ऊपरी परिदृश्य से लेकर ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी को हम लोग जनरल टोपोग्राफ की मदद से हम लोग टोपोग्राफिकल सर्वे करते हैं। जैसे हम लोग जब जहाँ भी सर्वे करना होता है, नदी का या नहर का या सड़क का या रेलवे लाइन का या एयरपोर्ट की, वहाँ पे हम लोग जाते हैं ऊपर हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर की मदद से या जिस मदद से ऊपर से उसका परिदृश्य लेते हैं फोटो की मदद से, उसी को हम लोग बोलते हैं टोपोग्राफ। इसी के द्वारा हम लोग टोपोग्राफिकल सर्वे करते हैं। दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट। वस्तु के आधार पे सर्वे कौन कौन से भाग में बांटा है। तो दोस्तों, हम अगला पढ़ेंगे बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट। तो दोस्त, इस बेस्ड ऑन नेचर एंड ग्राउंड में अभी दो बचे थे दोस्त। इसमें पहला था हमारा, दूसरा था मराइन सर्वे। मराइन सर्वे किसे कहते हैं? जल सर्वे। तो दोस्त, जल सर्वे उसे कहते हैं जैसे कोई भी नदी हो गया, झील हो गया या समुद्र हो गया, उसके अंतर्गत जल की सभी गतिविधियों का पता लगाने के लिए तथा नदी, झील या समुद्र हो गया, उनकी गहराई को भी ज्ञात करने के लिए जो सर्वे करते हैं उसे बोलते हैं हम मैराइन सर्वे। ठीक है दोस्त।
जैसे कोई हमारा ये समुद्र हो गया, इसमें वाटर भरा है, तो इस वाटर के अंदर जो भी गतिविधियां हो रही हो, बहुत से जीव जंतु रहते हैं इसमें, पेड़ पौधे भी कुछ रहते हैं, इसकी जो भी अंदर जल की गतिविधियां हो या इसके अंतर्गत इसकी गहराई का पता लगाना हो, तो इसके अंतर्गत जितने भी हम लोग सर्वे को करते हैं दोस्तों, वो सब मैराइन सर्वे के अंतर्गत आता है। दूसरा दोस्तों हम लोग तीसरा इसमें पढ़ते हैं एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। खगोलीय सर्वेक्षण, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, खगोलीय सर्वेक्षण। जैसे दोस्त हमारा जो आकाश में पृथ्वी जैसे ग्रह हो गया, उपग्रह हो गए, या सूर्य हो गया, तारे हो गए, इनकी सापेक्ष स्थिति का पता लगाने के लिए जो सर्वे करते हैं उसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ बहुत से ग्रह होते हैं, बहुत से ग्रह होते हैं। तो ग्रहों की जो ये तारे, सूर्य को तारा बोलते हैं, तो ग्रहों तथा इनके सापेक्ष जो स्थिति हो गई, इन सब का पता लगाने के लिए हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे करते हैं। ठीक है दोस्त, तो अगला पढ़ेंगे हम लोग बेस्ड ऑन नेचर ऑफ ग्राउंड के बाद पढ़ेंगे हम लोग बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वस्तु के आधार पर सर्वे को कितने भागों में बांटते हैं। तो दोस्त बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट वस्तु के आधार पर सर्वे को कितने कितने भागों में बांटा गया है, इसको हम लोग देखेंगे। इसको 7 तरीके से हम लोग देख चुके हैं। इसमें पहला जो हमारा था इंजीनियरिंग सर्वे, दोस्तों इंजीनियरिंग सर्वे किसे कहते हैं इसको बताएंगे। दोस्तों इंजीनियरिंग सर्वे जैसे में हमारा कोई भी क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन कार्य कर रहा है, या सीवर लाइन बन रही है, या रोड बन रहे हैं, या रेलवे लाइन बन रही है, या सुरंग बन रहे हैं, आदि जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, तो इसके लिए जितने हम सर्वे करते हैं वो इंजीनियरिंग सर्वे के अंतर्गत आएंगे। जैसे हमारे क्षेत्र में यहाँ से मेरी रेलवे लाइन बन रही है, ठीक, रेलवे लाइन बन रही है, इसी में हम लोग रोड भी बना रहे हैं, यहाँ से ओवरब्रिज को पार करा रहे हैं। तो दोस्तों ये सब जो हम कंस्ट्रक्शन में कार्य करते हैं, इसके लिए जो सर्वे करते हैं, ये सब हमारा आएगा इंजीनियरिंग सर्वे के अंतर्गत। ठीक है दोस्त, तो इसी में हमारा दूसरा जो होता है नेक्स्ट माइन सर्वे, खान सर्वेक्षण। ठीक है दोस्त, हमारा जो दूसरा होगा खान सर्वेक्षण। तो दोस्त खान सर्वे में जैसे कोई भी खनिज पदार्थ, तो पृथ्वी के अंदर जो भी खनिज पदार्थ हो या उसमें मिनरल्स जो हैं, उनके बारे में जो हम जानकारी प्राप्त करते हैं वो खनिज सर्वे के अंतर्गत करते हैं कि कहाँ पे कितनी खनिज उत्पन्न है, कौन कौन से उसमें मिनरल पाए जाते हैं, इसके बारे में जितनी भी जानकारी हम लोग इकट्ठे करते हैं वो हम लोग माइन सर्वे के अंतर्गत आते हैं। तीसरा इसमें होगा दोस्त हमारा जियोलॉजिकल सर्वे। दोस्तों तीसरा पढ़ेंगे जियोलॉजिकल सर्वे, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण दोस्तों पृथ्वी के अंदर सभी परतें, पृथ्वी के अंदर कैसी कैसी कौन कौन सी परतें, जैसे प्रीवियस लेयर कौन सी है, इम्प्रीवियस लेयर क्या होती है, टेक्टोनिक प्लेट क्या होते हैं, इसके बारे में जो लोग पढ़ते हैं। जैसे ये हमारी पृथ्वी है कि जो ये हमारा ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड लेवल है, इसके अंतर्गत बहुत से लेयर पाए जाएंगे, प्रीवियस लेयर, इम्प्रीवियस लेयर, इसके बारे में दोस्त आप लोग पीएचडी में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में पढ़े होंगे। तो प्रीवियस लेयर और इम्प्रीवियस लेयर,
जितने भी पृथ्वी के अंदर जो भी कार्य करते हैं, जैसे कोई भी प्लेट होती है या सुरंग, पृथ्वी के अंदर जब हम सुरंग बनाते हैं तो उसके अंदर भी जो हम लोग सर्वे करते हैं वो अभी हमारा आता है जियोलॉजिकल सर्वे के अंतर्गत। ठीक, तो पृथ्वी की विभिन्न परतों के सिंपल भाषा हम लोग कह सकते हैं, पृथ्वी के विभिन्न परतों के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं उसे हम लोग जियोलॉजिकल सर्वे करते हैं। दोस्तों हमारा जो फोर्थ होगा जियोलॉजिकल सर्वे के बाद जो हमारा फोर्थ होगा वो होगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे। दोस्तों आर्कियोलॉजिकल सर्वे, तो दोस्तों आर्कियोलॉजिकल सर्वे जैसे हमारे जब पृथ्वी की खुदाई होती है तो इसमें विभिन्न प्रकार के वस्तुएं मिलती हैं, कोई भी अवशेष मिलता है, जानवरों का अवशेष मिलता है या कोई भी बिल्डिंग्स की अवशेष मिलती हैं, तो इन सब की जो जानकारी प्राप्त करते हैं वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंतर्गत करते हैं। इसको हम लोग आर्कियोलॉजिकल सर्वे को हिंदी में बोलते हैं पुरातात्विक सर्वेक्षण। तो दोस्तों इसमें हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारी प्राचीन सभ्यता है या परंपरा, जो हमारी प्राचीन सभ्यता है और परंपराओं है, इनके बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंतर्गत करते हैं। ठीक है दोस्त, तो हमारा जो फिर अगला होगा फिफ्थ टॉपिक वह मिलिट्री सर्वे। मिलिट्री सर्वे, सैनिक सर्वेक्षण। जैसे दोस्त जो हमारी सैनिक हैं, बॉर्डर पे जो भी सैनिक होती हैं, वह दुश्मनों की गतिविधियों का पता लगाने के लिए जो सर्वे करते हैं, अपनी गतिविधियों को छुपाते हुए दुश्मन की गतिविधियों का पता लगाने के लिए जो सर्वे करते हैं वह सैनिक सर्वेक्षण करते हैं। जैसे में कोई बंकर बन रहा है या रोड या दर्रे के बारे में दुश्मनों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए जो सर्वे करते हैं वो मिलिट्री सर्वे के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्त, तो हम लोग अगला टाइप्स पढ़ेंगे बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट के आधार पे कौन कौन से सर्वे हैं, इसके बारे में हम लोग शार्ट में देख चुके हैं, इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के आधार पर कौन कौन सा सर्वे है। ठीक है दोस्त, तो दोस्त हम लोग पढ़ेंगे बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट के आधार पर कौन कौन से सर्वे हैं। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला आता है चैन सर्वे। तो दोस्तों जो हम लोग चैन की मदद से, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, तो जब चैन की मदद से जो सर्वे करते हैं उसे हम लोग चैन सर्वे कहते हैं। दोस्तों इसके बारे में हम लोग सेकेंड चैप्टर है उसमें डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक, दूसरा हमारा आएगा कंपास सर्वे। ठीक, दूसरा हमारा कंपास सर्वे। दोस्तों कंपास सर्वे को भी हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें ये थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं कि जो चैन सर्वे करते हैं, चैन सर्वे लीनियर मेजरमेंट्स के लिए करते हैं, लेकिन दोस्त जब हम लोग कंपास सर्वे करते हैं, कंपास सर्वे एंगुलर मेजरमेंट्स के लिए करते हैं। ठीक, हमारा जो अब अगला होगा तीसरा, ये होगा प्लेन टेबल सर्वे। प्लेन टेबल सर्वे। दोस्तों जब हम लोग सर्वे को प्लेन टेबल की मदद से करते हैं तो ये इसे प्लेन टेबल सर्वे करते हैं। दोस्तों ये जितनी भी सर्वे होती हैं इनकी हम लोग आगे एक एक चैप्टर से के हिसाब से बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो प्लेन टेबल में सर दोस्त हम लोग जो प्लेन टेबल की मदद से फील्ड में ही अंकन, प्लॉटिंग का तथा लक्ष्य जो भेजते हैं उन दोनों का कार्य साथ साथ करते हैं। तीसरा हमारा होगा दोस्त इसी में थियोडोलाइट सर्वे।
तो दोस्त हम जब थियोलाइट की मदद से अगर सर्वे करते हैं तो इसे हम लोग थियोलाइट सर्वे करते हैं। इसमें दोस्त हम लोग हॉरिजॉन्टल एंगल तथा वर्टिकल एंगल दोनों को माप लेते हैं तथा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी मापते हैं थियोलाइट सर्वे के अंतर्गत। हमारा जो फोर्थ होगा वह टाइकोमेट्रिक सर्वे। दोस्तों टाइकोमेट्रिक सर्वे पढ़ेंगे, इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के साथ साथ वर्टिकल डिस्टेंस का भी मेजरमेंट किया जाता है टाइकोमेट्रिक सर्वे में। तो दोस्तों हम लोग सर्वे के क्लासिफिकेशन के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़े हैं। तो दोस्त जो हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया होगा तो माय चैनल पॉलिटेक एजुकेशन स्टडी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपना फ्रेंड्सों को शेयर भी करें ताकि आने वाला हर एक वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। ठीक है दोस्त। तो दोस्त इन जितने भी हम लोग पढ़े हैं इन सब की पीडीएफ को माय टेलीग्राम चैनल पॉलिटेक एजुकेशन स्टडी को पे जल्द ही प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके द्वारा आप उसे पीडीएफ को डाउनलोड करके और आसानी से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्त। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, सर्वे का सिद्धांत क्या है। ठीक है दोस्त। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।